अब देखिए ये ढोल यहाँ पर आ रहा है, तो काफिला तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का निकल चुका है, लेकिन लगातार जो ये लोग इस रोड शो में मौजूद थे, अब देखिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ा आगे, तो वो सारे लोग उनके काफिले के साथ ही आगे बढ़ते चले गए। अब ये काफिला भी देखिए, ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर थोड़ी देर में देखें कि एक हनुमान के अवतार में भी हमें एक दिखे थे। और ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कि ये यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए कि हनुमान के अवतार में यहाँ पर आए हैं। और ये कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या है? सातपुर से आए हम लोग, नासिक सातपुर। हाँ, कैसा लगा आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नासिक? आज सब जैसे अयोध्या में श्री राम पधारे रहे, वैसे हमारा माहौल होगा नासिक में। जी जी, देखा। कैसा आज उत्साह है नासिक में? आज सब जैसे 22 तारीख आज ही हो गई शुरू, ऐसा लग रहा है। सबसे पहले सब लोगों को जय श्री राम, सियावर रामचंद्र भगवान की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान के अवतार में, और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे ही जो है अलग अलग लोग यहाँ पर, एक बार आपको तस्वीर पूरी तरीके से दिखाए कि आज तक के कैमरे में ये देखिए भगवान हनुमान के अवतार में यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और नासिक से ही ये लोग हैं, किस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफिले में आए थे और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा रोड शो था, रोड शो में हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे और सब अपने अपने तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और अब ये रोड शो आपको बता दूं कि धीरे धीरे कालाराम मंदिर की तरफ जा रहा है। और कालाराम मंदिर में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पूजा करेंगे, बहुत ही पुरानी के मंदिर है। और वहां से वो राम घाट जाएंगे, राम घाट में गंगा आरती करेंगे और फिर वो 27 से नेशनल यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। सौरभ, जरा पॉलिटिकल एंगल से भी इस दौरे के मायने बताइए, समझाइए। 2024 चुनाव का आगाज है इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी महाराष्ट्र में, हजारों करोड़ विकास की जो परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। एनडीए का पूरा कुनबा भी आपको कह लीजिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजित पवार डिप्टी सीएम मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, खुद प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं। तो किस तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है महाराष्ट्र वासियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं। जी देखिए, बिल्कुल 48 लोकसभा सीटें जो है वो महाराष्ट्र से आती है। और किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल भूचाल मचा हुआ है वो सभी को पता है। हाल ही में जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन आया और इसमें यह साबित हुआ कि एकनाथ शिंदे की जो मंत्री का उन्होंने स्वागत किया, उसकी झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। और जैसे चलिए दोबारा हम रुक करेंगे सौरभ का, लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं नासिक वासी, महाराष्ट्र वासी, हजारों की संख्या में। सड़क के दोनों तरफ जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी आपको जन सैलाब नजर आएगा और प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान है और अपने साथियों के साथ वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके रथ पर सवार हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजीव, ये जो तस्वीरें हैं इसके खास मायने हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, मायने हैं। और अब देखिए कि प्रधानमंत्री जिस तरफ हाथ हिलाते हैं उस तरफ उत्साह से लोग भर जाते हैं, उस तरफ लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इसी का तो इंतजार करते हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो लोग पहुंचते हैं। जब उनकी तरफ लोग प्रधानमंत्री जब उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं तो फिर वो लोग और उत्साह में। और ये तस्वीरें देखिए राजीव, जैसे जैसे इनका रथ, इनका काफिला आगे बढ़ रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा जो फूल फेंका जा रहा है वो प्रधानमंत्री तक जा पहुंचे। देखिए जरा, एक तरह से होड़ सी मच गई है और ये खूबसूरत तस्वीरें। बिल्कुल। और आपने राजनीतिक और दूसरे मायनों की भी बात की थी, राजनीतिक मायने, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा जो है दूसरे सबसे ज्यादा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के बाद। और ये जगह
कैसे भगवान राम से जुड़े हुए, चूंकि इस समय माहौल पूरी तरह से राममय है। प्रधानमंत्री भी काला राम मंदिर जाने वाले, क्योंकि ये रोड शो बिल्कुल वहीं पर जाकर समाप्त होगा, फिर काला राम मंदिर में दर्शन करेंगे। ये भी बताया जा रहा है चूंकि उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं मिला है, तो वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो काला राम मंदिर में जाएंगे। सौरभ बख्तानिया भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अभी जो कुछ आप देख भी पा रहे हैं, प्लीज अपडेट्स भी साथ साथ दीजिए। सौरभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हम दोबारा रुक करेंगे सौरभ बख्तानिया का। हमारे सहयोगी हैं, नासिक में ही मौजूद हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, और हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी बहुत शानदार लिखा है इस पे, नासिक में रोड शो, पूजा पाठ, यूथ फेस्टिवल, लेकिन वाया नासिक टू मुंबई। और कह लीजिए कि ये तैयारी भी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। उत्तर प्रदेश के बाद राजीव, सबसे ज्यादा अगर लोकसभा की सीटें हैं तो महाराष्ट्र से ही आती हैं, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। और उस पर हजारों करोड़ की अगर विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं तो जनता में एक मैसेज जा रहा है। आप जिस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, अटल ब्रिज का, वो सबसे बड़ा सी ब्रिज है, 21.8 किलोमीटर लंबा, हजारों करोड़ की लागत से यह तैयार है। और खास बात यह है, पीएम हमेशा दोहराते रहे हैं कि जिस भी चीज का वो शिलान्यास करते हैं, आधारशिला रखते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप मायने में। बिल्कुल, बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हजारों करोड़ की सौगात महाराष्ट्र वासियों को मिलेगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।